हाय स्टूडेंट्स। अब इस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज अगर हम एक कैपेसिटर के अक्रॉस लगाएं तो क्या होता है। तो इसमें सिमिलरली हाउ वी डिड इन इंडक्टर्स, हम सबसे पहले देखेंगे कि बेसिक सर्किट क्या है, एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है, उसका फेजर डायग्राम देखेंगे। उसके बाद कैपेसिटिव सर्किट में पावर क्या होता है ये देखेंगे, और फिर ये देखेंगे कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर कैसे होती है। जस्ट लाइक हमने इंडक्टर में देखा है कि मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग क्या होती है, कैपेसिटर में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, जो है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो किसी भी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का डायग्राम कुछ ऐसे होता है। आपके पास एक सोर्स है V इक्वल्स वी एम साइन ओमेगा टी, जिसके अक्रॉस एक कैपेसिटर कनेक्टेड है जिसकी कैपेसिटेंस C है। तो हम देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर VC होता है। और हम जानते हैं किसी भी कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर्स लेसन में हमने पढ़ा है, Q इक्वल CV होगा, जिसका मतलब VC होगा Q बाई C। सो अक्रॉस C जो वोल्टेज है वो Q डिवाइडेड बाई C, Q उसके अंदर का चार्ज है और C उसका कैपेसिटेंस है। सोर्स वोल्टेज V इक्वल्स वी एम साइन ओमेगा टी होता है, और Vm तो मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द वोल्टेज सोर्स होता है। अब इस सर्किट को सिमिलरली हम किरचॉफ्स लूप रूल से मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे। तो किरचॉफ्स लूप रूल कहता है कि टोटल सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस जीरो होता है। इसका मतलब क्या है, V माइनस वी सी जीरो होगा, जहां पे V सोर्स वोल्टेज है, और VC क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर है, इसका मतलब वो माइनस VC होगा। तो V तो है Vm साइन ओमेगा टी, और VC हमने थोड़ी देर पहले ही देखा होता है Q डिवाइडेड बाई C, जिसका मतलब ये है कि Q है Vm इंटू सी साइन ओमेगा टी। मैंने C को दूसरी तरफ ले लिया तो Q बचा रहेगा राइट हैंड साइड में। सो Q इज Vm C साइन ओमेगा टी। करंट निकालने के लिए मुझे Q के टर्म्स में करंट को लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि I होता है dQ बाई dt, राइट। चेंज इन चार्ज विथ टाइम होता है करंट, राइट। जिसका मतलब ये है कि Q इक्वल्स अगर Vm C साइन ओमेगा टी है तो I क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ Q होगा, और d बाई डी टी ऑफ Q हो जाता है d बाई डी टी ऑफ Vm C साइन ओमेगा टी। जिसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलेगा ओमेगा सी वी एम कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो हमारे पास बचता है आई इक्वल्स ओमेगा सी इंटू वी एम कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, या साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। और इसका मतलब यह है कि आई हो गया आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, जहां पे आई एम की वैल्यू हमने कुछ देर पहले ही देखा ओमेगा सी वी एम होता है। अब ओमेगा सी वी एम अगर आई एम के बराबर है, उसको मैं स्लाइटली मॉडिफाई करके मैं लिख सकता हूं आई एम इक्वल्स वी एम डिवाइडेड बाई वन बाई ओमेगा सी। ऐसे लिखने का मेरा ये मकसद है कि मैं सारे करंट और वोल्टेज के रिलेशनशिप को ओम्स लॉ की तरह लिखना चाहता हूं। तो आई एम इक्वल्स वी एम अपॉन समथिंग लिखना चाहता हूं। तो मुझे पहले मिला आई एम इक्वल्स ओमेगा सी इंटू वी एम, तो इसीलिए मैंने उसको मॉडिफाई करके लिख दिया आई एम इक्वल्स वी एम अपॉन वन बाई ओमेगा सी, ताकि वो ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन की तरह लगे। अब इसका मतलब क्या है, जो नीचे का टर्म है वन बाई ओमेगा सी वो रेजिस्टेंस के बराबर है, और उसी को हम एक्सी बुलाते हैं, वन बाई ओमेगा सी। जस्ट लाइक इंडक्टेंस में इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल ओमेगा एल होता है, कैपेसिटेंस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस वन बाई ओमेगा सी होता है। ये कैपेसिटर के रेजिस्टेंस की तरह काम करता है ये। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं आई एम इक्वल्स वी एम बाई एक्सी, जहां पे एक्सी वन बाई ओमेगा सी के बराबर है। अब एक्सी की एसआई यूनिट क्या होगी, ओम ही होगी, क्योंकि एक्सएल के बराबर ही है वो भी। और जस्ट लाइक इन इंडक्टेंस, इंडक्टेंस में एक्सएल ओमेगा के प्रोपोर्शनल था, बट यहाँ पे एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है, और एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है, क्योंकि एक्सी इज इक्वल टू वन बाई ओमेगा सी। तो इंडक्टर और कैपेसिटेंस में ये फर्क है कि इंडक्टर में ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सएल, कैपेसिटर में ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सी।